माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि अभी सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग आकर यहाँ के लोगों को भड़काकर काम रुकवाया है। मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, हम लोग काम रुकवाए हैं? नहीं, कोई नहीं रुकवाया है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ काम हो रहा है? अभी काम नहीं हो रहा है। यही लोग को हम लोग यहाँ से भगाए हैं? ना। ये सरासर बातें झूठा है। आप पब्लिक से पूछ सकते हैं, सारा लोग यहाँ है, पूछिए अपना मने। ये लोग जाकर एसी में सोए हुए हैं। तक ले तो सत्ता पक्ष का जो विधायक है, सांसद है, जो भी है, कोई यहाँ देखने भी नहीं आए। वोट नहीं देते होंगे आप लोग? एकदम वोट देते हैं क्या? वोट हम ले जाकर कहीं अथी करते हैं क्या? अरे हम उनको दिए चाहे किसी को देते हैं ना, वो कैसे जानते हैं कि लोग उनको वोट नहीं देते हैं? तो नहीं आ रहा है। अब उन लोगों का जरूरत नहीं है, इसीलिए लोग समझ रहे हैं। लोग को लग रहा है इनके वोटों के बिना जीत जाएंगे। ना देखिए, ये बहुत बड़ी एक समस्या है। हम लोग पे एलिगेशन लगाया गया, जिससे हम लोग विपक्ष के आवाज उठाने वाले लोग हैं। इन लोग का एलिगेशन है, ये लोग जाकर लोगों को भड़काकर काम रुकवाया गया है। हम लोग काम रुकवाए हैं? आप विपक्ष में तगड़ा काम कर रहे हैं, आप यहाँ आ रहे हैं तो मुद्दा उठा रहे हैं, तो उनको भी वैलिड रीजन चाहिए ना आपको करने के लिए। तो वही तो बोल रहे हैं, हम लोग आवाज उठा रहे हैं, तो उन लोग को लग रहा है कि लोगों को भड़काकर जेएसडीओ के यहाँ से भगाने का काम कर रहे हैं। डर है कहीं आप लोगों की राजनीति चमक ना जाए। देखिए, कोई राजनीति की बात नहीं है। डर है कि कहीं किसानों की जमीन बच ना जाए। उन लोगों को डर है कि किसान कहीं उनको छोड़ के आपको ना चुन ले। देखिए, सारी चीजों का उन लोग के पास एक ही मुद्दा है कि वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग के पास कोई मुद्दा विजन है नहीं। एक कटाव के जरिए हम लोग उस समय चुनाव में आएंगे, लोगों को लुभांती कर हम मुद्दा बनाकर लोगों से वोट लेने का काम करेंगे। यही उन लोगों के पास एक विजन बचा है ना भैया। लगातार जब महीनों से ये जमीन कट रही थी, तब ये अधिकारी कहाँ थे कि अब जो है आके यहाँ पे सिर्फ बोरा रखकर और गंगा मैया में बहा दे रहे हैं? देखिए, पहले तो इन लोगों ने 1 महीना 3 दिन तक लगातार गोल गोल घुमाया। बगहा के विभागीय के द्वारा बोला गया कि पटरौना के में ये पड़ता है, इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि नहीं बगहा 1 में पड़ता है। इसके द्वारा काफ़ी दिन तक इस पे चर्चा चली। उसके बाद बगहा को जिम्मेवारी मिली, बगहा को। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि आज के 5 दिन पहले मैं आया था तो नदी यहाँ से कोसों दूर थी। आज पुनः फिर इतनी बड़ी लापरवाही साबित हो रहा है। आप पूछ लीजिए जनता से, जब कटाव शुरू हो रहा है तो 5 मिनट के लिए जेएसडीओ आकर खड़ा हो रहे हैं, और जो 2 मिनट के लिए नदी रुक रही है, ये लोग गायब हो जा रहे हैं। अभी काम हो रहा है यहाँ पे? अभी देखिए कहीं काम नहीं हो रहा है। टाइम कितना हो रहा है? टाइम अभी हो रहा है आपको 12:30 हो रहा है। यहाँ के स्थानीय बता रहे थे कि जो है बोरा रखा गया है उसको कुछ किया नहीं जा रहा है, ऑटोमेटिक कट के जा रहा है नीचे। नहीं, ये तो बिल्कुल सही। मैंने भी पूछा सबसे, तो वो लोग बता रहा है कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, सिर्फ लापरवाही किया जा रहा है, किसी तरह फॉर्मेलिटी पूरा किया जा रहा है। इसमें साबित होता है कि सरकार की जितनी भी विभागीय लोग हैं पूरे तरीके से करप्शन में लिप्त हैं। इसको किसी तरह से देखिएगा, आप लोग के बीच आएगा ये देखने का मौका कि सभी उन लोग के संबंधित लोगों के द्वारा इसमें लोट घुसेट किया जाएगा, और काफ़ी मात्रा में इसको अपना ये लोग बिल भुगतान कर का काम होगा। बिल्कुल आपका यही कहना है ना? जी, धनुभाई का काम होगा। किसानों की जमीन है। जनसुराज के प्रखंड अध्यक्ष है सर, आपकी पार्टी का बड़ा सारा मुद्दा है, नवयुवक बड़ा समर्थक है, इस क्षेत्र में लगातार कटाव हो रहा है। आपके द्वारा या आपके पार्टी के द्वारा क्या इस पे एक्शन लिया जा रहा है? देखिए सर, इसके पहले भी मैं यहाँ पर आया था, कम से कम 10 दिन पहले, ठीक है। तो उस समय भी मैंने देखा, तो जब मैं आया था उस समय ये सड़क था, पूरा गांव भी था, ये पूरा लोग थे अभी यहाँ पे। तो अभी मैं इस बीच में जैसे कि सड़क तो अभी गया, वो चले गया, वो नदी में दिख रही है ना। सड़क तो अभी नदी में है, नदी अब सड़क है ही कहाँ यहाँ पे। उस दिन भी मैंने ये कहा था कि अगर सड़क को बचाना है तो हम सभी लोगों को एकजुट हो करके सरकार के, मतलब कि यहाँ पर अनुमंडल पदाधिकारी या फिर अंचल कार्यालय पे धरना दीजिए, एसडीएम के यहाँ धरना दीजिए, और नहीं हो तो डीएम के कार्यालय चलिए, डीएम के यहाँ धरना दीजिए, लिखित हम ज्ञापन दें। और हम सीधा देखिए, अब तो यहाँ पर कोई है ही नहीं प्रशासन, लगता है कि यहाँ पर प्रशासन एकदम निष्क्रिय है, निकम्मी है, कुछ है ही नहीं। वो छोड़, वो बस वो उसका ये कहना है कि अब छोड़ दे, जितना काटेगा बस काट ले, अब तो सड़कियों काट लो, सबका बचाव ले। लेकिन उसको प्रशासन को जागना होगा। अगर प्रशासन नहीं जागेगा तो ये लोग ओलोनी के ऑफिसवा में ढुक जाइए, ऑफिसवा ओलोनी में ताला लगा दी, ठीक ना। हम कहते नहीं, मैंने हम यही कहेंगे प्रशासन को, अगर मेरी आवाज़ प्रशासन तक के पहुंचती है, प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, तो प्रशासन यहाँ पर जागरूक हो, स्थानीय लोगों की मदद की जाए,
यहाँ पर काम पुरजोर, मतलब कि जितनी तेज गति के साथ भी काम हो, काम अगर होगा, देखिए काम अगर होगा तो ये कटाव रुक जाएगा जी, कहीं नुकसान नहीं होगा। जितना ठीक है गंगा मैया को जितना नुकसान करना था कर लिया, लेकिन जब तक हम ये नहीं चाहेंगे, अगर हम ये चाह ले कि हमको इसके आगे नहीं बढ़ने देना है, तो प्रशासन अगर आज ये ठान ले कि हमरा घेरने से नदी नहीं क्या बढ़े देवे के, तब ये एकदम है जो सैन्य नदी नहीं बढ़ी। वो उसका नमूना हम लोग 2 साल ठीक पहले है, देखे उसका पहले, हाँ उसका नमूना हम लोग अपने आंखों से देखे हैं। हम लोग ने जब हमारे यहाँ मधुबनी जब गदियानी टोला जब कटने लगा, तो ऐसा एकदम रातों रात, मतलब कि पूरा लोग घर से बाहर निकल गए थे। हमको ये लगा था कि अब बांध हमारा कट जाएगा, लेकिन प्रशासन जागा, वहाँ पर प्रशासन जागा, दिन रात काम हुआ और नदी वहाँ पर आज भी नदी बह रही है, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से अगर प्रशासन, सही बात है, देखिए आपदा प्रबंधन वाले की टीम या फिर यहाँ पर जो भी सिंचाई विभाग वाले हैं, जो भी है, अगर वो सही से एक मन बना ले कि नहीं हमको यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देना है नदी को, तो एक कदम यहाँ से आगे नदी नहीं बढ़ेगी। जिसकी भी जितने भी किसानों की जमीनें हैं बच जाएगी। सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा आ रहा है, काम नहीं। फॉर्मेलिटी है, देखिए फॉर्मेलिटी है। देखिए मैं नित्य, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं प्रतिदिन न्यूज़ में देखता हूँ कि अब काम चालू हो गया है, ये हो गया है। अंचलाधिकारी का आया था, इसमें कुछ दिन पहले स्टेटमेंट बयान आया था कि जितने भी लोगों का नुकसान हुआ है मुआवजा दिया जाएगा। क्या मुआवजा दिया जाएगा? अभी आप लोगों ने कोई प्रक्रिया नहीं चालू की है। मुआवजा क्या देंगे? मुआवजा सिर्फ लिखित मौखिक दे देने से, प्रिंट मीडिया में दे देने से नहीं ना होगा। आपने एक भी व्यक्ति अगर मुआवजा देना है तो आज तक आपने एक भी व्यक्ति का डाटा लिया है कि भाई किसका घर क्या कर घर भाई जिससे कट गई, कहाँ गई प्राणी आदमी जन जो है यहाँ से जो पलायन किए हैं। उस दिन भी मैंने ये कहा था कि सरकार को सचेत होना पड़ेगा, सरकार को जागना पड़ेगा कि जो लोग यहाँ से जिनका भी घर यहाँ पर मतलब कि नदी में विलीन हो गया है, जिनकी भी ज़मीनें विलीन हो गई हैं नदी में, उनको पूरा मतलब कि जो भी क्षतिपूर्ति हो। ठीक है, अब बताइए गरीब किसान है, सारे किसान हैं यहाँ पर, काश्तकार है सारे लोग। अब कट गया, जिसकी भी ज़मीनें कट गई हैं वो बेचारे अब 1 साल 2 साल मतलब कहाँ से उनका भोजन चलेगा? सरकार को तो मुआवजा देना चाहिए ना, देना चाहिए। हालांकि देना चाहिए, स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे, लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ जो काम हो रहे हैं चाचा जी, आप स्थानीय हैं, काम का मतलब जो हम लोग का है, ये काम से हम लोग संतुष्ट नहीं है। ये काम जिस दिन से हो रहा है उस दिन से तो और तेज मतलब नदी हो गई है और रुख बदल गया। और दूसरा नंबर कि काम कभी 1 घंटा होगा, कभी 2 घंटा होगा। स्कूटी साहब कहेंगे कि हम रहेंगे तब होगा, SDO साहब कहेंगे रहेंगे तब होगा। लोग रहते हैं। अच्छा, वो लोग देखिए आज आप आए हैं यहाँ ना स्थल पर, देखिए 12 बजे बज गया है, कोई है यहाँ पर? अधिकारी यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है? कोई नहीं है। अच्छा, काम हो रहा है ना कोई काम नहीं। और सब इसमें जानिए, इसमें ये नहीं है ये विभाग का दोष है, ना किसी ठेकेदार का दोष है, मैंने ऐसा कुछ नहीं है। इसमें विभाग जब आएगा, काम उनसे कहने पे कहते हैं क्या करें हम, ये मधुबनी पड़ौना जोन में पड़ता है, हम तो मजबूरी में काम कर रहे हैं जी। अच्छा, और ये रह गया दूसरा नंबर, यहाँ जो किसान है उन लोगों की स्थिति देखिए, जिसका घर कटा हुआ है, देखिए सड़क के किनारे सब लगा कर जो हो रहा है। CO साहब कहे, आए थे आज 4-5 दिन पहले, बोले कि हम 15,000 रुपया हर किसान का जिसका घर कटा है, झोपड़ी कटा है, उनको कल डलवा देते हैं। मिला कि नहीं अभी तक? अभी आज ले कल नहीं उनको पूरा हुआ, दिन हो गया ये बात का है वो। आज 5 दिन हो गया और अभी तक किसी का मिला है, किसी का लाभ है? यहाँ लोग नहीं मिला ना कोई के नहीं। अच्छा, आप सर देख लीजिए कि जो कट गया जो बचा हुआ है तो मेन धार पर है, खतरे में है, तो उन लोगों का भी तो साथ में ले लेना चाहिए। ये बार कहाँ से लाकर देंगे? हम सब लोग बोले कि एक जगह का हम लोग है, घर यहाँ का तोड़ के गया लोग, हाँ सब लोग हैं। हम बोले कि जो आगे के भी लोग हैं सभी लोग को एक लिस्ट आप बनवा कर सर ले लीजिए। कहीं इन लोगों का बहुत जमीन पड़ा हुआ है, यहाँ कहीं देख लीजिए 200 बीघा लोग ऐसे ही जोते हैं, बिना कागज पत्र का जोते हैं। अच्छा, उसमें से इतने मान लिया यहाँ 54 आदमी का लिस्ट गया है और वहीं 50-60 आदमी और बच गया है। 100-150 आदमी का वो नहीं दे सकते हैं, काहे नहीं दे सकते हैं? लेकिन वो बोले कि जब कटाव आएगा, वो भी लोग मना रहे हैं कि ये लोग कट जाए, कटाव आएगा तब हम देंगे। तो यही हम लोग का है। आप देखिए यहाँ सब लोग से पूछा जाए, वो तो सामने देख रहे हैं। सुनील भैया, आप इस क्षेत्र के समाज सेवक हैं, शिक्षक हैं, लगातार क्षेत्र में मेहनत करते हैं, आपकी स्कूलें भी चलती हैं। जिस तरह से महीनों से
यहाँ पे किसानों के आंख में धूल झोंका जा रहा है और यहाँ ला के बोरा रख दिया जा रहा है, बोरवा ऑटोमेटिक कट के चला जा रहा है, क्या कहेंगे? क्या कहा जाए, पिछली बार तो आपके साथ हम लोग आए थे और देखे थे सुन के एक सप्ताह पहले, और लगातार मौसम बहुत बढ़िया है। और हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग आए थे सड़क बहुत दूर थी और सड़क पूरा का पूरा विलीन हो गया। और जैसी दशा है, हम लोग, हमारी उम्र ठीक ठाक थी, 84 हम लोग अपने गाँव में कटते हुए देखे हैं, इतना भीषण कटाव। लेकिन वहीं पर रात और दिन लेबर और जो है अधिकारी रहते थे, बंधे पे रहते थे, जनरेटर चला के। आप सब लोग देखेंगे बुजुर्ग मधुबनी में जो कटा हुआ था, 95 में हुआ, 84 में हुआ, रात में एक दिन करके उसको बचा लिया गया। ये तो कुछ नहीं है। देखिए नदी बहुत शिथिल है। यहाँ पे 12 बज गया, अभी तक कोई यहाँ पे उनका अपना जो जिम्मेदार न ठेकेदार है, न वो अधिकारी हैं, न कोई लेबर है, ना कोई कामगार है। और मुझे जो सूचना मिली है कि इसमें जो अधिकारी हैं लोग, जेई हो, एसडीओ हो, मुझे ठीक ठाक पता नहीं है, सूत्रों से पता चला है कि ये लोग क्या किए हैं कि भारी बगलिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं जनता को, सरकार को भी। कागज में काम हाँ, उन्होंने क्या किया है कि अपने चहेतों को टेंडर डलवा दिया है, उनके लाइसेंस पे उनका जो होता है, जो लाइसेंस होता है ठेका कराने का, अपने दूर के रिश्तेदार, अपने मित्रों को जिनसे वो कुछ कमा सकें, और उनको पब्लिक जब नहीं रह रही है तो झूठा 10-20 बोरा फेंकवा दे रहे हैं और उनके नाम पे एंट्री वो पटना कार्यालय को, जल संसाधन विभाग कार्यालय को रिपोर्ट प्रेषित कर दे रहे हैं। तो हाँ, तो देखिए दो तरफा नुकसान है। एक तो सरकारी धन का बंदरबांट हो रहा है, और दूसरा पब्लिक जो है वो परेशान है। ये चाहते हैं ना ये नदी जो है आगे बढ़ती जाए ताकि उनके लिए कमाई का जरिया रहे। सरकारी कहाँ धन है, ये तो आपका नहीं, जो यहाँ पे काम दिखाया जा रहा है पेपर में, वो तो उसका भुगतान तुमको साल भर के बाद होना है, तो धन कमा लिया, और जिसका चला गया। अब सीओ साहब मधुबनी जो है, एक बार अगर आए तो उनको लिस्ट चिपकाना चाहिए आकर चिवराइसी सही में कि कौन कौन व्यक्तियों का हम 15,000 रुपया हाँ दे रहे हैं। तो हमारा यही कहना, अभी हम लोग बंधे से उतर के आए हैं, गरीब आदमी दूसरे की ज़मीन में जगह जगह फूस की झोपड़ी बना रहा है। जैसे लगता है ना कि ये जो एरिया है वो हिंदुस्तान में नहीं है, नहीं बिहार में भी नहीं है। क्योंकि जैसा कि अभी हमारे पहले वक्ता ने कहा कि भाई ये बगहा वाली टीम कह रही है ऐसा है, पटौना वाली टीम कह रही है कि नहीं हमारे क्षेत्र में नहीं है, तो ये लोग डिसाइड कर ले कि हिंदुस्तान या बिहार में है कि नहीं है जगह। 2 किलोमीटर हाँ, कट गया। और वो चाहते हैं, देखिएगा बहुत दूर नहीं है, यहाँ से मात्र जो धाना और रतवा जो मार्ग है वो मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे। एक समय ऐसा आएगा ये जो लड़ाई है वहाँ लड़ी जाएगी, और तब पूरा धाना जो 1,60,000 या करीब जनसंख्या है पूरी प्रभावित होगी। ये तो वोटर है। हाँ, ये वोटर है। 2-2.5 लाख इस पार में तो होना ही होता है। जब नदी जाएगी उस बंधे पे वहाँ प्रभावित करेगी, कोई ठोकर नहीं है। अब देख लीजिए पुल की इधर कोई ठोकर नहीं है, और हम लोग पुल से कम 5 से 6 किलोमीटर दूर हैं। तो ये आने वाला जो समय है बहुत दुखदाई होगा। सीओ साहब को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से उनको धन मुहैया कराएं। और देखिए रेता में क्या होता है कि सबकी जमीनें अपनी नहीं होती हैं, तमाम लोग बटाई जोतते हैं, रेहन लेते हैं। अगर कागज के अनुसार देखते हैं तब तो वास्तविक किसान को पैसा नहीं मिल पाएगा। भाई अगर खेती कर रहा है, सरकारी भूमि है या किसी व्यक्ति की भूमि पे खेती कर रहा है, तो उसका भारतीय नागरिक होने के कारण, किसान होने का उसका हक बनता है। उसने जो गन्ना का पैसा लगाया है, जो मजदूरी में लगाया है, जो तेल पानी का खर्चा किया है और सार निराई गुड़ाई किया है, उसको मिलना चाहिए, उसको तत्काल पर उसका हक बनता है। तो ये सरासर न्याय हो रहा है। और हम चाहेंगे कि ये जो सिंचाई के मुखिया जी हैं और जो गणमान्य व्यक्ति हैं, आप लोग मिलिए और सीओ साहब को 1-2 दिन के अंदर ज्ञापन दीजिए। अगर नहीं कुछ होता है तो आप लोग ज्ञापन देने के बाद से एक धरना आयोजित किया जाए, जिसमें सारे क्षेत्र के जो सामाजिक लोग हैं और जो पीड़ित जनता है वो मधुबनी अंचल का घेराव करे और सीओएच का जवाब दें कि उन्होंने अपने स्तर से क्या किया। 2 जिम्मेदार हैं, एक मुआवजा के लिए सीओ साहब जिम्मेदार हैं और काम नहीं हो रहे हैं, जल संसाधन विभाग जिम्मेदार है, और डीएम साहब, एसडीएम साहब को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। आप तो एसी रूम में बैठे हुए हैं, आप कभी फील्ड में नहीं आए। अब हमें नहीं जानकारी है डीएम साहब ने किसी अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पे फ़ोन करके कहा कि नहीं कहा। हम लोग यह सुने थे कि डीएम साहब आ रहे, तो हम लोग भी देखने सुनने आ गए हैं। ये सरासर अन्याय हो रहा है, और अगर ऐसा ही रहा रवैया तो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है, जो 2 किलोमीटर दिख रहा है आपको बंदेश दूरी, ये सब विलीन होने वाला है। बहुत अन्याय है, बहुत कष्ट है हम लोग। लगातार हम लोग देख भी रहे हैं, आए दिन यहाँ रिपोर्टिंग लगातार पटना न्यूज़ 24 कर रहा है। लेकिन पिछली बार जहाँ रिपोर्टिंग किए थे लगभग 20 फीट दूर जब आज फिर खड़े हैं, और उम्मीद जिस तरह से कटाव है, उम्मीद है अगली बार 20 फीट आगे मिलेंगे। अभी हमारे साथ सिसही पंचायत के मुखिया हैं। सर, लगातार महीनों से ज़मीनें कट रही है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि काम हो रहा है। कभी हम लोग आपके वहाँ मिल रहे हैं, कभी वहाँ मिल रहे हैं, और आज यहाँ मिल रहे हैं। उम्मीद क्या कर रहे हैं परसों हम लोग वहाँ मिले? सबसे पहले मैं बता दूं कि इस पंचायत के 2 गांव यहाँ था, सिसही और नरहवा जी। कितने घरें थी यहाँ पे? कितने घरें थी यहाँ पे? 50-52 घर था जी।
तो घोड़ावा तो पहले कट गया जो इस पर था। जी। ये नरहवा है जो आपके सामने कट रहा है। हवा है। काम खाना पूर्ति हो रहा है, काम से कोई फायदा नहीं है। जी। और सैकड़ों एकड़ कोई है, मोटा मोटी 700-800 एकड़ गन्ना कट गया। जी। और 52 घर नदी में विलीन हो गया। और नैनहा ढाला से और सोहगी बरवा जाने वाला चंपारण तटबंध तक जी। जो रोड था वो भी आपके सामने है, कट गया। तो काम तो कहीं सक्सेसफुल नहीं है। जी। और कोई वरीय पदाधिकारी द्वारा कोई यहाँ ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। अब आपसे हमको पूछना है, जनता ने आपको चुना है जी, इसलिए क्योंकि इस पंचायत का आप प्रतिनिधित्व करें जी। और उनके हक का लड़े जी। आपने कितने आवेदन सीओ और बीडीओ को दिया है कि हमारे यहाँ लगातार जमीनें कट रही हैं? कोई आवेदन दिए हैं। क्या जवाब मिला है आपको? सीओ साहब 2-4 बार यहाँ आए हैं जी। और गांव बसाने की मांग किए हैं और पाल ओला 52 आदमी का वितरण किए हैं जी। और बसाने की बात भी बोले हैं कि बसाएंगे। जी। और 15-15 हज़ार रुपया 52 हाँ लिस्ट दे दिए हैं पैसा हम। कब उन लोगों को मिलेगा और कब तक ये लोग बेच हमसे तो बोले हैं कि 2-4-5 दिन में मिल जाएगा। जी। अब ये बात बोल के उनको कितना दिन हो गया? 3-4 दिन हुए। 3-4 दिन हुआ है। परसों जमा करके हम आए हैं। परसों जमा करके क्या उम्मीद है, भरोसा है अधिकारियों को? भरोसा तो है, उस पर भरोसा है। अब बसाने पर और कटार रोकने पर तो भरोसा नहीं है। लेकिन आपके भरोसे पूरा आपका पंचायत का लोग है तो आप ही को चुना है इसीलिए कि आप उनका प्रतिनिधित्व ढंग से करेंगे। चुना है तो हम इसका लड़ाई तो दे दीजिए, नहीं हो रहा है तो आप लोग अपना आवेदन हम सीओ को वीडियो को दिए हैं। जी। सीओ साहब 4 बार आए हैं, वीडियो साहब 3-4 बार आए हैं। वो बोल रहे हैं कि वरीय पदाधिकारी डीएम साहब को हम लोग आवेदन दिए हैं, जी। लेकिन अभी 1.5-2 महीना में तो डीएम साहब कभी इधर दौड़े नहीं किए हैं। दौड़ा नहीं किए। कल पता लगा कि बाघा भी आए थे, लेकिन इधर तो नहीं आए। इधर तो जरूरी था ना आना। जरूरी था आना। तब न उस लोगों को समझ में आएगा। लगातार 1 महीने से पेपर में छप रहा है, लगातार आप लोग के माध्यम से न्यूज चल रहा है, लेकिन वरीय पदाधिकारियों द्वारा अभी ठोस जितना कदम उम्मीद था जो काम होने से फायदा हो रहा था या होने वाला था, फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है? ना, अभी तक कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि लगातार जमीनें कट रही बस लगातार जमीनें कट जितना रही अभी है। देखिए आज जो हम लोग आए हैं, कोई ठेकेदार कोई लेबर, यहाँ कुछ लेबर 100 की संख्या में लेबर उपस्थित है, लेकिन यहाँ काम नहीं हो रहा है। वो लोग बोल रहे हैं संसाधन नहीं है, अधिकारी नहीं है। अधिकारी रहेगा तबे काम होगा। एग्जीक्यूटिव और एसडीओ से हमको बात हुई, वो लोग बोले कि इतना ही काम करने का हम लोग का आदेश मिला है। बस कटे चाहे कुछ भी हो जाए, बस इतना बस बोरा लगाना है और हाथी पाव लगाना है और उसमें एनसी में कसकर बोरा गिराना है। रुके चाहे ना रुके, और रुके चाहे नहीं रुके, इतना ही तक हम लोग का आदेश मिला है। अब क्या कहना चाहेंगे? सीधे कुछ डीएम साहब से आप कहना चाहें तो कह सकते हैं। हाँ, डीएम साहब से हम कहना चाहेंगे कि आप अपने स्तर से जी। अपने आकर निरीक्षण करें और आपका जो उचित लौके होगा कार्रवाई करें। कितने बीघा बाकी जो आपके नीचे अधिकारी हैं उन लोगों पर कोई भरोसा नहीं हो रहा है, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। अच्छा, कितने बीघा जमीन कटी है और कितना रोड का 700-800 एकड़ गन्ना कटा है। जी। 800 एकड़ गन्ना कटा है। लगातार कटी रहा। हाँ, लगातार कटी इसमें रहा। धान की भी तो बहुत सारी खेतियां थी। धान की कम थी और गन्ना का ज़्यादा था। ये रोड कितना दूरी आप कनेक्ट जो टूट गया है? लगभग 500 मीटर। हाँ, 500 मीटर होगा। 500 मीटर लगभग हाँ connect हाँ हो गया। 500 मीटर वहाँ तक, जो वहाँ है वहाँ तक मैंने नदी की दूरी अंदाजा नहीं लगती है, लेकिन मान के चलिए कि लगभग 500 से 1 किलोमीटर की दूरी लगभग कनेक्ट टूट गया है, जो चिउरही से सिसई को कनेक्ट करता था। लगभग उस सिसई में कितने घरें होंगी अंदाजन? 500-600-700 घरे होगी। 600-700 घरें होगी। सब इसी मार्ग। हाँ, इसी मार्ग से। अब उनको पूरा वो घूम के आना पड़ता होगा। 5 अब रतौल होकर उन लोग को आना पड़ेगा। 5-10 किलोमीटर की दूरी होगी। हाँ, दूरी बढ़ गई है। ठीक हुआ था मनरेगा और मुखिया अथी मत से हुआ था जो नदी में विलीन हो गया है। अच्छा, लगातार मिलन हो गया। हाँ। ऐसा तो नहीं काम नहीं हुआ था इसी पे? नहीं ऐसा नहीं। चलिए नहीं स्पेशल कह रहे हैं इसीलिए डाउट हो रहा है। नहीं स्पेशल नहीं कह रहे हैं। काम तो हुआ ही। लोगों से तो पूछ लीजिए। अरे आप अकेले काम करेंगे तो मनरेगा का जेई है, पीओ है जी। यहाँ से करीब 10 फीट आगे में ये पंचायत से बना हुआ शौचालय था जो 2 रोज पहले गिर गया। अच्छा, हम 2 रोज पहले बह गया। हाँ, शौचालय था वहाँ पे। शौचालय था। देखिए, आप लोगों के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, आप ही लोग माध्यम हैं जो हम लोगों की बातों को विधानसभा तक पहुंचा सकते हैं, विधायक को पहुंचा सकते हैं, जिलाधिकारी महोदय को पहुंचा सकते हैं। अच्छा, आप लोगों का भी इसमें कुछ सहयोग होना चाहिए कि हम लोग कवरेज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखिए, आप अपने नज़र से भी देखिए कि जो अभी उस साइड में जो ज़मीन पड़ गया है वो लोगों के जोत में था, गन्ना था।
इधर का गन्ना था, इतना नदी काटा है। हाँ, ये तो घर हैं जिसमें पानी अभी तो मान लीजिए कि कटाव चल ही रहा है। जो यहाँ उम्मीद पर है बचेगा और कि और कटते जाएगा। अभी तो कटाव हो ही रहा है, लेकिन जिस तरह से मान लीजिए कि रोकथाम होना चाहिए उस स्तर से नहीं हो रहा है। तो लगातार जो है कहीं ना कहीं जो ये जल संसाधन विभाग की लापरवाही जो है साबित हो रही है। काम हो रहे हैं लेकिन कागज में बोरे दिखाया जा रहा है, 10 गो लिखाया जा रहा है, 20 गो। तो ये है जो लापरवाही ये सिसई पंचायत के नरहवा क्षेत्र में हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये खबर देखकर डीएम साहब जरूर संज्ञान लेंगे और इस क्षेत्र का भ्रमण जरूर करेंगे। ये खबर दे रहे थे हम सरफुद्दीन अंसारी, पटना न्यूज़ 24 के लिए कैमरामैन धनु के साथ। जय हिंद।